students. Today we will read in the 9th physics chapter name motion. जो हम इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हम इसके सॉल्व करने लग रहे थे, तो हम पहुँचे थे पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग पेज नंबर 110 नंबर पेज के ऊपर आए थे और इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया था. आज हम इसके अंदर आगे सॉल्व करते हैं. जो इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है वो, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होता है, इस तरह का रास्ता है आपका कोई, और आपकी जो ट्रॉली है वो आप यहाँ पे मान के चलें, वो जब इससे नीचे की साइड में आने लग रही है तो उस टाइम पर उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और हमें बताना है इसकी वेलोसिटी के बारे में बताना है. टाइम हमें दिया हुआ है 3 सेकेंड. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एक बार स्टेटमेंट मैं दोबारा से रीड करता हूँ, ध्यान से सुने. ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. आफ्टर द स्टार्ट का मतलब है कि शुरुआत होने के बाद में, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और आपको v की वैल्यू यहाँ पर बतानी है. तो बिल्कुल सिंपल सा जो फॉर्मूला आपके पास है, पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at. आपके पास 3 चीज़ें दी हुई हैं. आपको एक जो फोर्थ पैरामीटर हमारा बचता है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है. तो वो वैल्यू निकालना हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं. u इज 0, a इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज 3. सो योर आंसर इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस इज योर आंसर. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान, और सोल्व करना उससे ज़्यादा आसान. ठीक है, इसमें हम चलते हैं इसी पेज के ऊपर. मैं ऊपर पेज नंबर लिख देता हूँ. इसमें आपका जो पेज नंबर है एनसीईआरटी का 110, उसी के ऊपर फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. क्या दे रखा है इसमें, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपकी जो स्टेटमेंट है, एक रेसिंग कार के बारे में आपसे पूछा हुआ है, और उसके बारे में क्या क्या दे रखा है, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड योर टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड. ओके, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज 10 सेकेंड. और आपको कह रखा है कि जब वो रेसिंग कार इस एक्सेलरेशन के साथ चले और 10 सेकेंड के बाद वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी. मतलब आपको यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है. अब डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन है. एक तो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और दूसरी है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. आपको इस इक्वेशन के अंदर कौन सी इक्वेशन का, इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी इक्वेशन लगानी है. एक जो सबसे लास्ट में बात कर रखी है वो देखें, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. मतलब स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी. इसका मतलब है कि आपको स्टार्टिंग जो पॉइंट है, जो इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी लेनी पड़ेगी, यहाँ पर 0. तो अभी आपके पास फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u इज 0, टाइम इज 10, 1/2, a इज 4 and time is 100, then 10, so 10 square. 0 multiplied by 10 is equal to 0 plus 1/2, 4 multiplied by 100. इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से. यहाँ पे सोल्व करते हैं, आंसर कितना जाता है आपका 200 मीटर, विच इज योर आंसर. जरूरी नहीं कि आप इसी इक्वेशन से सोल्व करें, आप इसको और तरीके से सोल्व कर सकते हैं. पहले आपको v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर, और v की वैल्यू निकालने के बाद में जो सेकंड नंबर आपकी इक्वेशन होती है एक डिस्टेंस निकालने के लिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, आप उसका यूज भी कर सकते हैं. उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. दोनों के जो आंसर हैं वो बिल्कुल सेम मिलने वाले हैं. ओके, चलिए खाली जगह बच जाती है, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं. फिफ्थ
नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर है जिसको आप ऊपर की साइड में फेंकते हैं और उसके लिए आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है वो दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए एक्सेलरेशन के बारे में लिख रखा है हमें कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुने ताकि आपको इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चन के अंदर दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवार्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही अफेक्टेड होता है। मतलब कि हमेशा जो आपका अर्थ सरफेस है उसके सेंटर की ओर डायरेक्टेड होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन आपको हमेशा डाउनवर्ड में दे रखी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और अगर आपने जो आपका पत्थर है अगर वो ऊपर की साइड में फेंका हुआ है, ऊपर की साइड में, तो आप ये मान के चलें कि जो भी आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ होगा वो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमेशा ग्रेविटी के सेंटर की ओर वो डायरेक्टेड होगा। लेकिन अगर आप किसी भी स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो करते हैं, उसको ऊपर की साइड फेंकते हैं, तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, उसको आपको माइनस लिखना पड़ेगा। और आपकी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन के अंदर जो चीजें आपको दे नहीं रखी लेकिन उनके बारे में अनुमान जो लगाना है स्टेटमेंट के जरिए, स्टेटमेंट से जो चीजें हमें निकालनी पड़ सकती हैं, स्टेटमेंट से जो हमें निकालना होता है यहां पर, अब उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगर आप किसी पत्थर को ऊपर की साइड में फेंकते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिस पॉइंट के ऊपर जाकर वो रुक जाएगा और उसके बाद फिर वो नीचे की साइड आना स्टार्ट होगा। तो ये है आपका इनिशियल पॉइंट जहां से आपने पत्थर को ऊपर की साइड फेंकना स्टार्ट किया था, और ये है आपका फाइनल पॉइंट जहां पर आपका पत्थर जाके रुक जाता है। तो आपकी जो v की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां से डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, क्या किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v इज 0, u इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई जो आपका एक्सेलरेशन है वो आपको यहाँ पर नेगेटिव लेना पड़ेगा और s की वैल्यू आपको मेजर करनी है। -25 इज इक्वल टू -20 मल्टीप्लाइड बाई s, दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू s। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 1.25 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। साथ में यहाँ पर टाइम की वैल्यू और पूछ रखी है कि इसमें जो पूरी प्रोसेस है, मतलब इस डिस्टेंस तक जाने में आपको टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए आप जनरली फॉर्मूला लगाएं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v इज 0, a इज 5 प्लस this one is a is equal to -10 and t is to be measured. So 5 minus 10t is equal to 0, 5 is equal to 10t। आप इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। t is equal to 5/10 and this is 1/2 and answer is 0.5 सेकेंड। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है इस क्वेश्चन का। आपको टाइम भी पूछ रखा था और आपको डिस्टेंस भी पूछ रखी थी। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपकी 1.25 आ जाती है और आपका जो टाइम टेकन है इस पूरे केस के अंदर वो आ जाता है हमारा 0.5 सेकेंड। इस क्वेश्चन के साथ में आपके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। यहां पर लिख देता हूं मैं, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स मोशन। आपकी एनसीईआरटी बुक में 8th चैप्टर है ये।
चलिए अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, एन एथलेटिक कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 200 मीटर इन 40 सेकेंड। देखिए आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और जिसकी डायमीटर आपको जो दे रखी है, डायमीटर वो दे रखी है 200 मीटर। और अगर आपका कोई भी एथलेटिक है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और पॉइंट ए से यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में एक कंप्लीट साइकिल करने में वो टाइम लेता है 40 सेकेंड। ओके, आपको पूछा हुआ है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। आपको दो चीजें यहां पर पूछ रखी हैं, एक पूछ रखी है डिस्टेंस और दूसरी पूछ रखी है डिस्प्लेसमेंट। आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टाइम, कितने टाइम, मतलब टाइम, जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है पूरे क्वेश्चन के लिए, आपका टाइम ड्यूरेशन है 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो भी आपको टाइम दे रखा है उस पूरे टाइम के सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं जो मिनट में है। एज वी नो दैट 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स, सो 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड इज इक्वल टू 140 सेकेंड। मतलब आपके पास जो कंप्लीट टाइम है वो 140 सेकेंड का है। क्लियर? आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक कंप्लीट साइकिल करने में टाइम कितना लेता है, 40 सेकेंड्स। देखिए अब इस टाइम को बांटेंगे, 40 सेकेंड में एक पूरा हो गया, अगली 40 में एक और पूरा हो गया, अगली 40 में एक और पूरा हो गया। मतलब जो तीन साइकिल हैं वो तो हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। और आपके पास टाइम कितना बचा, 120 सेकंड टाइम आप कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी टाइम बचा आपका 20 सेकंड का, तो 20 सेकंड के अंदर तो ये यहां तक पहुंच पाएगा। क्लियर? मतलब आपके जो कंप्लीट साइकिल्स हैं वो कितने हो जाते हैं, 3.5। एक कंप्लीट साइकिल में कितनी डिस्टेंस होगी, जो कि सर्कल की सर्कमफेरेंस है, और सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r। देखिए आपके पास रेडियस है वो 200 मीटर है, तो रेडियस क्या होगी आपकी 100 मीटर। आप इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करने के बाद में आप इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है बात? एक साइकिल कंप्लीट करने में, मतलब पॉइंट ए से चलने में और वापस पॉइंट ए पर आने में जो डिस्टेंस कवर की गई है वो आपके सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर है, तो उसकी मैंने वैल्यू निकाल दी। लेकिन 140 सेकंड का आपको जो टाइम दिया हुआ था उसके अंदर आपका जो एथलेटिक है उसने 3.5 चक्कर पूरे किए हैं। तो जब एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 3.5 में कितना करेगा, 3.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो आएगा वो आपका आंसर है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में ध्यान से देखिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप पहले किस पॉइंट के ऊपर थे और आप अब किस पॉइंट के ऊपर हैं, चाहे आपने डिस्टेंस कितनी भी ट्रेवल की हुई हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप पहले किस पॉइंट के ऊपर थे और आप अब किस पॉइंट के ऊपर हैं। 3 साइकिल कंप्लीट कर लिए, हमने पता लगाया भाई जो हमें टाइम दे रखे 140 सेकंड का, उसके हिसाब से इसने 3 चक्कर कंप्लीट लगा लिए। मतलब ए पे चला, वापिस ए पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 0, क्योंकि आप जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए। अगले चक्कर में फिर ए से चला, वापिस ए के ऊपर आ गया, अब की बार डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अब भी 0 है। तीसरे चक्कर के अंदर भी वापिस ए के ऊपर आ गया, अब की बार डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अब की बार भी 0 है। लेकिन आगे जो आपका चक्कर लगने वाला है, जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, वो टाइम केवल 20 सेकंड का बचा हुआ है। और 20 सेकंड के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ए के ऊपर है और 20 सेकंड के बाद कहाँ जाएगा, वो मान के चलिए आपका पॉइंट है, आपका पॉइंट बी के ऊपर चला गया। तो अभी आपको पता लगाना है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक की डिस्टेंस कितनी है। ऑब्वियसली बात आपको दिखने लग रहा है 200 मीटर की है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लास्ट में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 200 मीटर। डिस्टेंस की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाती है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाती है। अगर हम इसको डिस्टेंस वाले को फर्दर सोल्व करें, पॉइंट हटाने के लिए डिनोमिनेटर 10 करना पड़ता है, यहाँ से ये कट जाता है, यहाँ से ये कट जाता है। आप इसकी वैल्यू निकालें,
सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर है, सॉरी 220 है भाई, ये 220 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। फिर लिख देते हैं एक बार, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये आपका आंसर निकल के आता है लगभग 2200 मीटर, एग्जैक्टली 2200 मीटर है वो आपका आंसर होगा डिस्टेंस के केस में। और अगर डिस्प्लेसमेंट के केस में बात करेंगे तो कितना होगा, केवल 200 मीटर का होगा। ये आपका क्वेश्चन था, आसान सा। हम इसमें अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में, जो आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट लेंथी है लेकिन आसान सा है। स्टेटमेंट दे रखी है, जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 300 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड। जोसेफ नाम का कोई आदमी है जो एक रोड के ऊपर चलने लग रहा है। एक एंड का नाम पॉइंट ए से लिख रखा है, एक एंड का नाम पॉइंट बी के नाम से लिख रखा है। और पॉइंट ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है, कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो 300 मीटर है। और ए से लेकर बी तक जाने में जो उसने टाइम लिया है, ए से लेकर बी तक जाने में जो टाइम लिया है, वो टाइम मतलब ए टू बी टाइम लिया गया, ए टू बी आपकी डिस्टेंस 300 मीटर है और इसने टाइम लिया 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। इट मीन्स दैट 150 सेकेंड्स। ओके, स्टेटमेंट में आपको आगे दिया हुआ है, देन टर्न्स अराउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। इसके बाद में जोसेफ पॉइंट बी से वापस चलता है, मतलब ए से बी के ऊपर चला गया वो, बी से फिर वो वापस चलता है और ए की साइड में 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 100 मीटर है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रखा है इसने सी। और बी से लेकर सी तक आने में, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस आपकी 100 मीटर है और टाइम इसने जो एक्वायर किया वो आपका 1 मिनट है। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। देखिए, अगर हम बात करें एवरेज स्पीड के बारे में, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की है, ए टू बी 300 मीटर, बी टू सी 100 मीटर, 300 मीटर प्लस 100 मीटर। टोटल टाइम दैट इज टेकन बाय जोसेफ इज 150 प्लस 60। 150 सेकेंड तो उसने टाइम लिया ए से बी तक जाने में, और 60 सेकेंड उसने टाइम लिया, यहाँ पर है 1 मिनट को चेंज करते हैं तो 60 सेकेंड उसने टाइम लिया बी से सी तक जाने में। तो आपने फॉर्मूला लगाया एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस आपकी 400 मीटर हो जाती है और टोटल जो आपका टाइम है वो हो जाएगा आपका 210 सेकेंड्स। सो 400 डिवाइड बाई 210, 40 डिवाइड बाई 21 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो आपकी होगी उसमें टोटल डिस्टेंस नहीं होती, सॉरी, अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में डिस्टेंस का मैटर नहीं होता। वेलोसिटी में आपका जो मैटर है वो डिस्प्लेसमेंट का है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट है हमारी, देखिए यहां से लेकर यहां तक 300 मीटर है। अगर इसके अंदर से ये आपका फाइनल पॉइंट है सी पॉइंट, अगर ये वाली चीज घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास, ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट, जिसका नाम कितना है 210 मीटर। और आपका टाइम टेकन कितना है इसके लिए, टाइम टेकन जो हमारा है वो टाइम टेकन हमारा वही जो कंप्लीट टाइम टेकन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर एंड टाइम इज
210 सेकेंड्स। यहाँ से आप आंसर निकाल लें, जो आएगा वो आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। आसान सा है, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई जाएगी, उस ट्रिक के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन दे रखा है, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल अपने, मान लीजिए घर का जो उसका पॉइंट है वो ए मान लेते हैं, स्कूल का जो पॉइंट है वो बी मान लेते हैं। जब ये घर से स्कूल की तरफ जाता है तो इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और जब ये वापस स्कूल से घर की साइड में आता है बी से ए, तब इसकी स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या बताना है कि दोनों केस के अंदर जो उसने अलग अलग स्पीड एक्वायर की है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। देखिए, अगर उसकी जो पहले वाली स्पीड है आप उसका नाम रख लें ए, और उसकी दूसरी वाली स्पीड है उसका नाम रख लें बी, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2ab डिवाइड बाई a प्लस b। 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइड बाई 20 प्लस 30। 0 0 डिवाइड बाई 50। इसको सॉल्व करते हैं, आपका जो आंसर आता है एवरेज स्पीड के लिए वो है आपका 24 किलोमीटर पर आवर। ये जो आपका आंसर है, ये आंसर केवल उस टाइम पर वैलिड है जब आपकी डिस्टेंस इक्वल दी हुई हो। जैसे अब्दुल के केस में दिया, अब्दुल का जो घर है और उसका स्कूल, उन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन जो चीज़ चेंज हो रही है वो क्या है, वो सिर्फ उसकी जो स्पीड है वो चेंज होने लग रही है। कि जिस टाइम सुबह के टाइम जब वो घर से स्कूल गया था तो उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन वापिस जब वो स्कूल से घर आया तो उसकी स्पीड जो थी वो 30 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन केवल जो स्पीड है उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है ना, जो डिस्टेंस है घर और स्कूल के बीच में वो बिल्कुल सेम है। और अगर डिस्टेंस सेम है तो उसके लिए एवरेज दो आपको पैरामीटर दे रखे हैं, तो उसके लिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है 2ab डिवाइड बाई a प्लस b। आप डायरेक्टली जो वैल्यू आपको दी हुई है आप इसके अंदर पुटअप करें और सोल्व करें, जो सोल्व होने के बाद आएगा वही आपका आंसर है। ओके, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन इसके अंदर कवर किए गए हैं, और जो अनसोल्व क्वेश्चन थे इन टेक्स्ट में 2 क्वेश्चन वहां से सोल्व किए गए हैं। आपको ये अच्छी तरह से पढ़ने हैं, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।